बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हुई, हम खुद बीमार हो, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए। 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है तो लेकिन उन्होंने साढ़े वास्ते की सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। ये क्या है आपके हाथ में, किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम हर महीने, ये 1000 रुपया देता हूँ सीव का। सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये काम हो रहा है पूरे शहर के अंदर, जहाँ पे तमाम गलियों को पक्का किया जा रहा है और सीवरेज सिस्टम बिठाए जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इलाके में जिसके अकब में तमाम तर वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्हें ख्वाबी हाउसिंग सोसाइटीज कंसीडर किया जाता है। लेकिन उन हाउसिंग सोसाइटीज के ठीक दरमियान में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जिसे नाज टाउन कहा जाता है। यहाँ पर जो गंदगी के मामलात हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, हमारे तमाम तर जितने भी महकमे हैं जो पाकिस्तान में सफाई सुथराई के हवाले से काम कर रहे हैं, कोई भी महकमा जिसका ध्यान इस इलाके पर नहीं पड़ा। यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं, यहाँ के इलाका मकीम को बिजली के बेशुमार मसाइल हैं और इसके साथ साथ यहाँ के जितने भी रिहायशी हैं वो मोहलक बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, आज चलते हैं और आपको इस इलाके का दौरा करवाते हैं और यहाँ के रिहायशियों से जानते हैं कि आखिर वो किन परेशानियों से दो चार हैं। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ऐसे गुनाहगार हो जिन्होंने वोट ला लेने साढ़े को जो जिता के कर दिया अपने करो। कितने सालों से अंकल जी इस इलाके की यही सूरत हाल है? तेनू हो गए ने 15-20 साल हो गए ने। आ घर है मेरा, ठीक है, तो डुबे हैं पानी के विच। कहीं आपने महकमे से, किसी से भी, वासा से, किसी से राब्ता किया, शिकायत दर्ज करवाई? बटेरे ने राब्ता किया, कोई नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है इस इलाके का जिम्मेदार? जी, सबसे पहले तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा। गुजरी हुई सारी सदियाँ ये कहती हैं कि मर कर भी ज़िंदा कौमें ज़िंदा रहती हैं। तो ये आपने सारा इसकी वीडियो तो आपने बना ली है। बड़े परेशानी हाल लोग हैं, मुसलसल बारिशों से हमारा जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है बड़ा ख़राब हुआ है। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, यहाँ तक कि लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जा सकते। बारिश हो या ना हो, ये मुसलसल हमारा दरीना मसला चलता आ रहा है। उसके लिए बड़ी टीमें यहाँ पर आती रही हैं। पहले जो है ना वो AC साहब हमारे जो है वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक हमें होप दिलाई कि इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो है ना बजट में मंजूर हो गया है और आपका टेंडर भी हो गया है। जितनी भी मुल्का सोसाइटियाँ हैं इंशाल्लाह विद इन डेज आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बातें सुनते हुए हमें बड़ी देर हो गई है। कितना अरसा हो गया? तकरीबन ये को 15-20 साल हो गए। हम मुसलसल इसी हाल में रह रहे हैं, कोई हमारा परेशानी हाल नहीं। और हमारी आवाज़ जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोहतरमा मरियम नवाज तक साहिबा तक पहुँचाई जाए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाई जाए। 12 साल में कई हुकूमतें बनी, टूटी, नई जमातें हुकूमत में आई, इक़्तिदार में आई। 12 साल में किसी ने नहीं सुनी इस इलाके की आह। जी, अभी तक सीवरेज का जो हमारा मसला उसके ऊपर किसी ने नहीं सुनी। बार अब हम गए हैं यहाँ से इकट्ठे होकर, राना मुबशर साहब के पास गए हैं, राना राशिद साहब के पास गए हैं। वो हर बार बस ये कह देते हैं बस ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। भी नून लीग के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, हमने यहाँ से उनको वोट दिलवाए। उन्होंने एक बार भी हमें आके नहीं पूछा कि आप किस हाल में रह रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी खवातीन बीमार हुई, हम खुद बीमार हुए, हमारे बुजुर्ग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वो घरों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हमारे पीछे जो पानी जमा है कई महीनों से नहीं, हफ्तों से नहीं, मुझे लगता है कई सालों का जमा पानी है। इसी तरह जी ये है कि एक लेबल लग गया हुआ कि हमारे जब किसी महकमे के पास जाते हैं वो कहते हैं ये प्राइवेट सोसाइटी है, लेकिन ये कोऑपरेटिव नहीं, LDA से अप्रूव है, लेकिन यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं। हम खुद रिहायशी मिल के इसको सारे दोस्त आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको चलाते हैं कि जो सीवरेज का पानी निकले, कुछ हम रहने के ये काबिल बना ले इसको। अच्छा, ये जो पानी जमा है इसमें तो बच्चों के लिए भी बड़ा खतरनाक है, जानी नुकसान भी हो सकता है। 2 मौत हो चुकी हैं यहाँ पे। एक बच्ची छोटी डूब के, पीछे जोहर बना उसके अंदर डूब के मर गई थी, और एक ये इधर मेन हॉल है मस्जिद के साथ, वहाँ पे एक बच्चा गिर के वफात पा चुका है। ये 2 हादसे हो चुके हैं। ये भी हाईलाइट हुआ है, ऊपर तक बात गई है, लेकिन कोई किसी जगह पे हमारी सुनवाई नहीं होती। हम अगर यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ पर ना सिर्फ वासा की नाकिस कारकर्दगी देखने को मिल रही है, बल्कि हमें
LWMC की भी नाकस कारकर्दगी देखने को मिल रही है। क्या LWMC का अमला यहाँ आता है? नहीं, कभी नहीं आता यहाँ पे। अपने तौर पे ना लोग इकट्ठे करते हैं, तो ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके दे। ये देखिए हमारा नाज टाउन, ये साथ वाला वलेंशिया टाउन है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा, वो भी पंजाब का हिस्सा, ये भी हम भी पंजाब का हिस्सा। मरीम नवाज साहब बाकी सारे सूबे को साफ़ सुथरा कर रही हैं, लेकिन क्या ये नाज टाउन जो है ये पाकिस्तान के किसी मैप में नहीं आता। आपने बिजली के नाकस निज़ाम का भी यहाँ पर हाईलाइट किया। लेस्को अफसरान से आपने कभी कंप्लेन की, राब्ता हुआ? बारहा टाइम हम उनके पास जा चुके हैं, बारहा टाइम उनके पास जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछली दफ़ा ट्रांसफार्मर बार यहाँ पे ख़राब हो जाता था, तो ना अब अपनी मदद आपके तहत 15-16 लाख इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगवाया, लाइनें बिछवाई हैं, और बिजली अगर हमारी चली जाए तो अपनी मर्जी, अपने खुद बंदे को फ़ोन करके, प्राइवेट बंदे को फ़ोन करके हम बत्ती सही करवाते हैं। अदरवाइज कोई भी वापडा वाला आता नहीं है। अगर फ़ोन करते रहें जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। नाज़रीन, साफ सुथरा पंजाब के LWMC के कंटेनर्स हमें जगह जगह दिखाई देते हैं, जिससे देखकर हम यही एहसास होता है कि शायद ये महकमे मुतहर्रिक हैं और बाकायदा तौर पर पंजाब को साफ़ सुथरा बनाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरह के इलाकों का, इस तरह के रिहायशी इलाकों का दौरा करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यहाँ कई महीनों से, सालों से कंटेनर्स रख दिए जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर वहाँ से कूड़ा भी नहीं उठाया जाता, ना ही पानी का कोई हिसाब किताब मुनासिब बनाया जाता है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ पे मुझे 21 से 22 साल हो गए। 21 से 22 साल पहले भी इस इलाके की यही सूरत हाल थी? उस वक्त काफ़ी बेहतर थी, इस वजह से कि वहाँ यहाँ आबादी कम थी उस टाइम। अब आबादी का जो प्रेशर बढ़ा है, लोगों के घर बने हैं, फ्लैट बने हैं, राशें बनी हैं, तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। हम पीछे देख रहे हैं कूड़ा भी पड़ा हुआ है। क्या LWMC का महकमा यहाँ मुतहर्रिक नजर आता है? पूरे पंजाब में, हमें लाहौर में तो बाहर तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नाम का नज़र आ रहा है कि बाहर मेन से या कहीं से उठा रहे हैं। यहाँ पे लोकल हमें जो प्राइवेट हमने बंदे हायर किए हुए हैं अपनी मदद आपके तहत, वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जितने भी घर वाले लोग हैं या शॉप्स के लोग हैं, वो अपने तौर पे मंथली उनको पे कर रहे हैं, और फिर वो हो रहा है। लेकिन वो भी बराए नाम है, वो इतनी दलदल में, इतने पानी में वो कूड़ा निकाल ही नहीं पा रहे। अच्छा, जहाँ सीवरेज का इतना नाकस निज़ाम है, कूड़ा इतना भरा पड़ा है, वहाँ पीने का साफ पानी क्या आप लोगों को मिलता है? मैम, सोसाइटी वालों ने जहाँ पे खड़े हैं, ये जो बना हुआ ना, ये पानी के लिए बना था। यहाँ पे टैंकी का भी काम शुरू हुआ था, ट्यूबवेल लगा था, मतलब मोटर वगैरह सारा, वो ख़त्म हो गई है। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? मेरी यहाँ पे ना बाइक स्पेयर पार्ट की दुकान है 4 साल से, और 4 साल से मजीद मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, और 4 साल से मेरी टांगों पे इतनी एलर्जी हो गई है कि अब मुझे डॉक्टर कह रहा है कि आप ये टाउन छोड़ो, यहाँ से दुकान चेंज करो, तो आपकी टांगें ठीक होंगी। ठीक है। मेरी टांगें इतनी ख़राब हो गई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आज भी मैं डॉक्टर पे गया हूँ, दवाइयाँ मेरी जेब में पड़ी हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप ये टाउन छोड़ दो। पेट के, मैदे, जिगर के क्या मामला चल रहे हैं? मैदे, जिगर के आपको मैं दिखा सकता हूँ। मैं अभी मेयो हॉस्पिटल से ये दवाइयाँ लेके आया हूँ अपनी, वो यही कह रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, इससे पानी से आपको एलर्जी है, आप ये दुकान छोड़ दें, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। ठीक है, आप ये इलाका छोड़ें। इलाका मतलब यहाँ पर आप इतने सालों से, 4 सालों से कारोबार कर रहे हैं, कारोबार कितना मुतासिर है इस गंदगी से? कारोबार इतना मुतासिर है कि पहले मेरी पिछली गली में दुकान थी, ये साइड पे, वहाँ पे भी ऐसे ही पानी खड़ा होता था। वहाँ से मैं परेशान हो के दुकान चेंज की है, आगे आया हूँ, आगे 22,000 किराए से मैंने दुकान ली है, पर आगे भी ऐसे ही पानी खड़ा है, उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे भर गई हैं जख्मों से। कोई आता ही नहीं इधर। ठीक है। हमने हर दफ्तर में दरवाज़ा खड़काया है, वापटा का भी दरवाज़ा खड़काया है, वासा का भी दरवाज़ा खड़काया है, जो है ना MPA MNA सबको हमने कहा है। ठीक है। वो कह देते हैं अच्छा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये क्या है आपके हाथ में, किस चीज़ की रसीद है? टैक्स देते हैं हम। ठीक है, कितना टैक्स देते हैं आप? हमें 55,000 रुपया जो है ना मैंने दिया है 1 साल का टैक्स। नाजरीन, इस हाउसिंग सोसाइटी का ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 55,000 रुपये इन्होंने टैक्स अदा किया है, और 55,000 रुपये इस हाउसिंग सोसाइटी में रहने का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स है ये सर। कहता दे रहा हूँ। ठीक है। और ये मैं हर महीने ये 1,000 रुपया देता हूँ सीवरेज का। ठीक है, सीवरेज के निज़ाम का। जी ठीक है। और ये हाल हमारा देख लें कि ये हालत है हमारी का, हमारे दरवाजे के आगे देखें कि हमने गुजर नहीं सकते। खातून मौजूद हैं जो यहाँ की रिहायशी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप ठीक हैं? इस तरह के माहौल में रह रही हैं, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, और ये इतनी गंदगी है। मैं अपील करती हूँ मरीम नवाज से कि आके देखें, विज़िट करें कि कैसे हम लोग रह रहे हैं।
कितना अरसा हो गया यहाँ आपको रहते हुए? मुझे हो गए 11 साल। 11 साल से मैं इस रह रही हूँ और मैं स्कूल की टीचर भी हूँ। ठीक है, तो पढ़ाती हूँ। जाने आने में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही ये गंदगी इस दफ़ा हुई हुई है पिछले साल से और इस साल से। सीवरेज के पैसे भी लेते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है। जब वोट लेने आते हैं तब कह देते हैं कि हम कर देंगे, कि सब ठीक होगा, हर चीज़ होगी, मगर जब बाद में वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, कभी आके विजिट भी नहीं किया कि क्या है, कैसे रह रहे हैं आप। जी नाज़रीन, एक खातून यहाँ मौजूद हैं जो इस जगह पर रह रही हैं। इस प्लॉट के अंदर उनकी रिहाइश है और आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल कितनी बदतर है। ये खातून यहाँ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया आपके घर में रिहायशी जगह पर पानी जमा हुए? बड़ी देर हो गई है और सामान मेरा सारा डूब गया, किश्तों से सामान लिया सारा डूब गया। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, कितना अरसा? पूरा महीना हो गया। 1 महीने से आपने किसी से राब्ता किया, किसी महकमे से? नहीं बाजी। क्या वजह है? क्या अब इसका हल क्या सोचा? ऐसे ही रहना है, सामान ऐसे ही डूबा रहेगा? बाजी ये तुसी सोच सकते हो ना, मरियम नवाज साड़ी माँ बनी है तो लेकिन उन्हें साढ़े वास्ते की सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। असी सब कुछ उन्हें वास्ते सोचा है, उन्हें साढ़े वास्ते कुछ नहीं सोचा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बदबू इतनी ज़्यादा है। आप लोग सूरत हाल देख सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सीवरेज का गंदा नाकस निज़ाम है, बल्कि इसके साथ साथ कूड़े का ढेर है, कूड़ा जमा है। और ये कोई 2 हफ्तों की, कोई 3 दिन की, 1 साल की कहानी नहीं है। ये इस इलाके की तकरीबन 15 से 20 साल की कहानी है, जिसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती है, हमें कूड़ा, गंदा पानी और हमें बीमारियाँ और तरह तरह के कीड़े मकोड़े ही नज़र आते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ ये शख्स रहते हैं और इनसे जानते हैं कितने सालों से रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 15-16 साल हो गए इधर। ठीक है। तो ये शुरू से ही जब से देखा है, अब तो ज़्यादा ये ख़राब हो गया। इधर गंदगी, बच्चे बीमार, बीमारियाँ फैली हुई हैं। 15 साल पहले की क्या सूरत हाल थी यहाँ की? पहले कुछ बेहतर था, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। इधर ना पानी है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पानी निकलने का, सड़कों का कोई नहीं है। हुकूमत ने कोई इधर खास ख्याल नहीं है। इधर कई हम देख रहे हैं सालों से यहाँ पानी जमा है आपके साथ वाले प्लॉट्स में, सड़क पर ये पानी नीचे जाता है और यही आपके बोर के पानी में शामिल हो जाता है। तो बोर के पानी की सूरत हाल बताते हैं। हम बोर करवाते हैं, हर साल बाद हम बोर करवाते हैं। जो हमारा 5-6 साल चलना चाहिए वो 1 साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, बोर के पानी की सूरत हाल बताइए। यही पानी जब नीचे स्मेल होती है उसमें भी। अच्छा, वो हम पीते तो नहीं है, बर्तन वगैरह धोने वगैरह सब, कपड़े भी धोते हैं तो उसी में स्मेल, और नहाते भी उसी से ही? उसी नहाते हैं। क्या कहेंगे सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 18 साल हो गए हैं रहते हुए। तो अमूमन जो है ना ये शुरू से ये मसला चल रहा है। ठीक है। और हमारी जो है ना दरख्वास्त है वज़ीर आला जो है ना पंजाब को कि ये 13 किलोमीटर ही जो है ना ये इलाका आपसे दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। ये लेक सिटी के साथ जो है ना ख़याबान अमीन है, ख़याबान अमीन के साथ वलेंशिया और वलेंशिया के साथ ये नास टाउन है। ठीक है। अब इस सोसाइटी का जो है ना कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा। और इधर के जो लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, ना कोई आता है और ना कोई पूछता है। अब जो है ना मेजर मसला ये भी है वोट का। इधर ये राना मुबशर का हल्का लगता है, अगर इधर के वोट होते अपने इस इलाके के तो ये काम कब का हो जाना था। इधर जो है ना गरीब तबका रहता है, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया। ठीक है। तो हमें भी अमूमन ज़्यादातर यही मसला है, हम घर से जो है ना बाहर ही निकल सकते। 3-4 मस्जिदें हैं और उन्हें हर तरफ ही जो है ना पानी पानी है। ठीक है। और आने जाने में बहुत मसाइल हैं। पहले इधर जो है ना 1500 से 2000 के जो है ना मज़दूर घराने वाले इधर तकरीबन 90% लोग हैं। और उनका ये डॉक्टर है, उधर जाते हैं वो बेचारे 1500 लेके आते हैं, उसमें आटा लेंगे, चीनी लेंगे, घी लेंगे कि अपना इलाज करवाएंगे। तो इस पे लिए जो है ना, इसके लिए अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना इस इलाके पे जो है ना गौर व फिक्र की जाए। ठीक है। तो हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी बात जो है ना वज़ीर आला पंजाब तक पहुँच जाए। एक रिहायशी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कितना अरसा हो गया यहाँ रहते हुए? हमें 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 15 साल में कई हुकूमतें बनी, कई हुकूमतें गिरी, टूटी, फिर दोबारा हुकूमतें आई इक़्तिदार में। इस इलाके की कभी नहीं सुनवाई हुई? नहीं जी, इस इलाके की आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई। हम सारे रहायशी इंतहाई कर्ब में, इंतहाई तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। ठीक है। सुबह हो शाम हो, हमारे बच्चे देख लें, ये बच्चे बड़े बूढ़े, इवन के नमाजी जो हजरात हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वो नमाज़ पढ़ने से भी आजिज़ है। और हम जो हुकूमत वक्त से भरपूर तकाजा करते हैं, जो जनाब जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि ये आपका इलाका है,
आपके यहाँ पे वोट है, वोट बैंक आपका बड़ा अच्छा वोट बैंक है और यहाँ से आपकी जो कैंडिडेट है वो जीते हुए हैं। कौन से कैंडिडेट यहाँ से जीते थे? यहाँ से राना मुबशर जीते हुए हैं गालबन। राना मुबशिर साहब से कभी राब्ता हुआ है? उनको यहाँ बुलाया आपने? जी जी, बेशुमार दफ़ा उनसे रब्ता भी हुआ है। उनके डेरे पे जो ऑफिस है उनका, वहाँ भी हम बेशुमार दफ़ा गए हैं। वो हम हर दफ़ा हमें नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। नाज़रीन, इस इलाके की एक और रिहायशी खातून हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हाथ में किस चीज़ की रसीद पकड़ी है आपने? मेरे मियाँ टैक्स देते हैं और हम बहुत परेशान हैं। मैं तो खैर, हम क्या सभी बहुत परेशान हैं। हम लोग बिल्कुल ही घर के जो है ना बन गए हैं, कैदी बन गए हैं ना। हम कहीं जा सकते हैं, कोई फौतगी हो जाए, कोई शादी किसी, बल्कि हम अपने रिलेटिव्स को भी वो आते हैं, हम उन्हें मना करते हैं कि हमारी तरफ ना आए। हमें इतनी एम्बेरसमेंट होती है यहाँ तक कि हम अपनी कोई ग्रॉसरी भी नहीं कर सकते। हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो भी एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि सॉरी हम नहीं आ सकते। अगर हम इधर के टैक्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की, तो तकरीबन 55,000 रुपये एक रिहायशी एक घर से, मतलब एक घर तकरीबन 55,000 रुपये यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है। और इतना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो हक भी रखते हैं आप लोग, वोटर हैं, टैक्स पेयर हैं। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को यहाँ से वोट दिया और जब मतलब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी वोट दिया, तब भी यही हाल था। जो बयानात भाइयों ने दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। किस तरह की बीमारियाँ हैं जो जन्म ले रही हैं? बीमारियाँ पेट की और टाइफाइड्स और समझ लो यरकान, और मेरी काम वाली है उसको भी हेपेटाइटिस हुआ है। पानी का भी कोई निकास नहीं है। मतलब मैं अब बयान नहीं कर सकती कि हम कितने परेशान हैं। पीने के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए हम बाहर से मंगवाते हैं, मतलब अब वो एक आता है मिनरल वाटर मंगवाते हैं। हाँ, मिनरल वाटर वो भी पे करके मंगवाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर पीने का पानी भी, मतलब ये सहूलत भी मैसर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वो एक लगवाया था इन्होंने, पता नहीं वो, हम तो वो थोड़े दिन चला और वो बंद पड़ा होगा। अब उस साइड पे भी जाएंगे तो जी हुकूमत की तरफ से फिल्टर लगवाया, तो फिल्टर कोई भी नहीं है। कितना अरसा हो गया इस इलाके में, इस गंदगी में रहते हुए? हमें तकरीबन कोई 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल से आप इस इलाके में रह रही हैं? और 2 महीने पहले मेरी भाई की बेटी जो पानी में डूब के फौत हो गई थी। इससे आगे थोड़ी सी है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, बच्चों को खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। कैसे फौत हुई, क्या हादसा हुआ? वो पानी में डूब के फौत हुई है। हमें पानी में से लाश मिली थी उसकी। ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा, जो प्लाट हैं यहाँ के भरे पड़े हैं, कोई यहाँ पे सहूलियत नहीं है। बारिश होती है तो बारिश को तो रहमत कहा जाता है, लेकिन यहाँ के इलाका मकीम के लिए बारिश जहमत बन जाती है। तो बारिश की सूरत हाल में क्या हालात होते हैं? बच्चों को बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, इधर खांसी हो रही है, बहुत गंदगी है इधर। नाज़रीन, हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां कई सालों से पानी जमा हो रहा है और वो एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इलाका मकीम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतना पानी जमा है, कई सालों से जमा है, कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है, बच्चों के लिए बड़ा कोई जानी नुकसान हो सकता है, खुदा ना ख्वास्ता। जी बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों का नुकसान हुआ है। हमें छोटे छोटे बिल्कुल 3 साल की बच्ची थी, यहाँ पे खेल रही है। ये 7 फुट पीछे गहरा पानी है, 4 दीवारें हुई है, उसके अंदर पानी खड़ा हुआ है, फुल है पानी, ऊपर तक है। मेरे जैसा बंदा अंदर डूब सकता है, तो 3 साल की बच्ची नहीं डूब सकती। ठीक है। ये मेरा छोटा भाई, ये स्कूल जाता है, इसकी आप टांग देखें, यहाँ पे ना कोई आता है, जो आता है अपने वोट के लिए आता है, इसकी टांग दानों से भरी हुई। या 1.5 महीने के बाद अपने ट्यूशन जा रहा है, ये छुट्टियों की वजह से घर पड़ा हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे इतने बुरे हालात है, यहाँ से हम पैदल चल के नहीं कहीं बाहर जा सकते। और यहाँ पे ये देखें आप, ये सूरत हाल है। यहाँ से अगर बाइक पे भी जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपके पाँव गंदे होंगे, आपके कपड़े गंदे होंगे। यहाँ इसे सामने मस्जिद है, एक दूर मस्जिद है, बंदा नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता यहाँ से। जी नाज़रीन, एक और इस इलाके के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया अंकल इधर रहते? मुझे 10-11 साल हो गए यार। 10-11 साल हो गए और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर बनाया है, बड़ा ख्वाबों के साथ बनाया होगा। अपना घर बनाना इंसान के लिए एक तो बड़ा मुश्किल है, और फिर बनाकर जब आप देखते हैं कि इलाके की सूरत हाल ऐसी हो गई है तो क्या सोचते हैं? बेटा बस सोचना ये है कि देखें, यहाँ 10 साल से यही हाल हो रहा है, पानी कभी खुश्क हुआ ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है, ना कोई स्कूल आ सकता है ना जा सकता है। बच्चियाँ स्कूल कॉलेज के लिए इतनी प्रॉब्लम है वालिदैन को कि हद से ज़्यादा।
ठीक है। हाँ जी, आना जाना प्रॉब्लम, कोई किसी अजीज़दारी को मैं घर में नहीं बुला सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं घर में बुलाया, कहाँ बुलाऊंगा, कैसे बुलाऊंगा यहाँ पर। सर इतना पानी हर जगह जमा है और कई हफ्तों से, कई महीनों से यही सूरत हाल है, कई सालों से ये सूरत हाल है। खुदा ना ख्वास्ता जब किसी का इंतकाल होता है तो आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाती हैं? नहीं बाबू, सारे ही अपने घरों में ही कई कर लेते हैं कि साथ वाले घर में कर ली, जो ऊंचा घर है वहाँ पर कर ली। यहाँ पर कब्रिस्तान में ही अपना जनाजा बनाई हुई है, वो थोड़ी सी ऊंची है, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन गुजरना अपने पानी में से ही है। नाज़रीन, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक मदरसा है जहाँ बच्चे ना सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम भी हासिल करते हैं। और यहाँ कई सालों से पानी जमा है, गंदा पानी जमा है, जिस पर मच्छर मक्खियाँ जन्म ले रहे हैं, जिससे यहाँ के इलाका मकीम बच्चे रिहायशी स्किन एलर्जीज़ का भी शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ की सूरत हाल दिन ब दिन इलाका मकीम के मुताबिक बद से बदतर हुई है और यहाँ के हालात के लिए किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, चाहे कोई भी सियासी वर्कर हो, हुकूमती बशिंदा हो, किसी ने भी यहाँ के इलाका मकीम का हाल अहवाल कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बाबर साहिब दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात हैं जो अवाम ने किए हैं, उनके जवाबात आपसे तलब करेंगे। कैसे हैं सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैम आपका बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सर ओवरऑल बताइए LWMC की क्या कैंपेन्स चल रही हैं और आने वाले दिनों में फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सुथरा पंजाब, तो वो अब काफ़ी हद तक चूँकि पंजाब में तकरीबन तमाम तहसीलों में इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसी के लिहाज से जो SOPs बनी हैं, जो डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बना है, उसको लाहौर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और उसी के लिए हमने एक मैसिव डोर टू डोर सिस्टम पूरे लाहौर के अंदर जो है स्टार्ट किया है और तकरीबन मोर देन 75% लाहौर को अभी तक हम उसके अंदर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हर घर से जो है वो वेस्ट की कलेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ थे, हमारे जो HR के इश्यूज़ थे, उन सारों को भी रिजॉल्व किया गया है और जिसकी वजह से वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के अंदर एक बड़ी इम्प्रूवमेंट भी आई है पूरे लाहौर के अंदर। ठीक है, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में पंजाब को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, रूटीन क्या होती है आपके अमले की? देखिए, जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में चूँकि हैज़र्डस वेस्ट होता है, वो मेडिकल वेस्ट होता है, तो उसकी कलेक्शन का एक अलग सिस्टम है। उसके लिए EPA ने कॉन्ट्रैक्टर्स नोटिफाई किए हुए हैं और तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनके थ्रू उस हैज़र्डस वेस्ट की कलेक्शन और डिस्पोजल कराते हैं, जिसकी इंसिनरेशन होती है। वो LWMC से कंसर्न नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट और EPA उसको डील करते हैं। अच्छा, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो आपको नहीं लगता है जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है ये ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में एक गबन की वजह बन सकता है? देखिए, इसमें जैसे अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, उसके अंदर तहसील वाइज जो है वो आउटसोर्सिंग की गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये काम हो रहा है। इसके साथ साथ उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जो कि AI बेस्ड है, जिसके अंदर तमाम वर्कर्स की फेशियल रिकग्निशन, जियो टैग फेशियल रिकग्निशन होती है। उसका जो तमाम काम है उसको स्टेप्स में और KPIs में डिवाइड करके उन KPIs के अगेंस्ट पहली दफ़ा एट अ वेरी लार्ज स्केल डिजिटल इन्वॉइसिंग हो रही है और नेक्स्ट महीने से उसमें डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो जितनी जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, उस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी बढ़ती रहेगी। अच्छा, हमने ओवरऑल प्रॉपर हम विज़िट कर रहे हैं क्योंकि मानसून का महीना है और इस स्पेल में बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। एक तरफ हम देख रहे हैं लोगों की सिवरेज के बड़े मसाइल हैं जो डेफिनेटली रिलेट करते हैं वासा के डिपार्टमेंट से, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गार्बेज के हवाले से LWMC की नो डाउट परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ रही, लेकिन लोगों की शिकायत ये हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर के पॉश एरियाज़ को ही साफ़ सुथरा पंजाब तक क्यों महदूद कर दिया गया है? क्या सिर्फ साफ़ सुथरा पंजाब वो पॉश और डेवलप्ड एरियाज़ हैं? क्या जो थोड़ा सा लाहौर हम आगे जाते हैं, गजुमता क्रॉस करते हैं या हम थोड़ा सा शादरा की तरफ जाते हैं, तो क्या वो हिस्सा पंजाब में नहीं आता? देखिए, सुथरा पंजाब के तहत पूरे लाहौर के अंदर भी ये सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। आपने भी आज नेस्टर टाउन के कुछ इलाकों के अंदर विज़िट किया, तो वो जो रूरल इलाके थे जहाँ पे पहले ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी या जो हमारे लो इनकम एरियाज थे वहाँ ये सर्विसेज नहीं दी जाती थी, अब वो बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे भी एक सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, बारिशों की वजह से उस सिस्टम के अंदर एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है,
और जैसे हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ पे मूवमेंट गाड़ियों की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो हमारे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को क्लियर करना जो है, उनको ज़ीरो करना, लैंडफिल तक पहुँचाना, वो एक चैलेंज बन जाता है क्योंकि इन जगहों पे अक्सर कच्चे इलाके होते हैं, ठीक है, और कच्ची सड़कें होती हैं, तो वो गाड़ियों की मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा ये भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर पूरे शहर के अंदर लाहौर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पे तमाम गलियों को पक्का किया जा रहा है और सीवरेज सिस्टम बिठाए जा रहे हैं। तो वो ऐसा इलाका जहाँ पे अभी डिगिंग हुई हो, काम जारी हो, वहाँ पे जब इतनी मैसिव बारिश हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल हालात थे, तो उनसे जब वहाँ पे पानी आता है तो उससे भी हमारे वर्कर्स की एबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है, जो गाड़ियों की वहाँ तक एक्सेस है वो भी कम हो जाती है। तो वो डेफिनेटली एक कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसका, पर ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म थी और बारिशों के दौरान भी जहाँ जैसी एरिया क्लियर होते हैं वहाँ पे हम साथ ही सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है वो दोबारा शुरू कर देते हैं। वासा के कैंप्स पे भी LWMC के बंदे जो हैं वो हर कैंप के ऊपर हमारा भी एक रैप जो है वो मौजूद होता है, और बारिश के बाद स्मॉल पॉन्डिंग्स को ख़त्म किया जाता है, उसमें हम वासा की हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे जब बारिश आती है तो कूड़ा जो है वो चूँकि ऊपर आ जाता है तो उस वेस्ट को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाता है ताकि जो एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। बट जहाँ तक हमारे विलेजेस की बात है, लाहौर के रूरल एरियाज़ की बात है, या हमारे जो टाउन्स हैं जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट कम है उनकी बात है, तो वहाँ पे भी अब सॉलिड वेस्ट सर्विसेज दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो भी हमने एरियाज़ विज़िट किए या जिन लोगों ने हमें वीडियोस शेयर की और कंप्लेन की कि हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है और गार्बेज बहुत ज़्यादा पड़ा है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि LWMC अगर काम कर रहा है तो वासा थोड़ा वीक है, अगर वासा काम कर रहा है तो LWMC थोड़ा वीक है। आपको नहीं लगता कि वासा और LWMC को कोलैब करके कुछ इलाकों में इनकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, इन दोनों के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव होने की ज़रूरत है? तो वासा और LWMC फ्यूचर प्लान्स में कोई ऐसी प्लानिंग है जब एक होकर एक अदारा बन के पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे? देखिए, इस वक्त भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी एक कंट्रोल रूम मानसून का बना हुआ है जिसके अंदर LWMC के रेप्स भी मौजूद हैं, वासा के रेप्स भी मौजूद हैं, हमारी उनके साथ डेली कोऑर्डिनेशन भी होती है। DC ऑफिस में भी ये कंट्रोल रूम्स के अंदर ये रेप्स मौजूद हैं। LWMC का कंट्रोल जो है वो वासा के कंट्रोल के साथ भी कनेक्टेड है, तो इन कोऑर्डिनेशन ये सारी एफर्ट्स हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि साइलो के अंदर वो काम कर रहे हैं, हम साइलो में कर रहे हैं, बट द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। उनका वाटर और लिक्विड वेस्ट से रिलेटेड काम है, हमारा जो है वो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड काम है, तो वो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफरेंट है, बट ये ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती, मिलके कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा होता है। और इसीलिए अगर कहीं कंप्लेन भी आए तो आप 119 पे कॉल करें, उस कंप्लेन को सेम डे के अंदर रिजॉल्व। सर, लोगों का कहना है कि हम जब भी कंप्लेन नंबर पर रब्ता करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं, तो कंप्लेन रब्ता नंबर है जो, वहाँ पर से हमें रिस्पॉन्ड बैक नहीं मिलता। वासा की कभी कंप्लेन की जाती है, कभी वो कहते हैं कि सीवरेज का निज़ाम मुनासिब नहीं है, और फिर शायद इस वजह से LWMC भी ज़ेरे बहस आ जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो कंप्लेन सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है और वो हमें रिसीव होती है, हम उसको सेम डे के अंदर क्लियर करते हैं। ठीक है। बहुत सारे जो लोग कंप्लेंट्स होते हैं उनको कॉल भी की जाती है, उनको मैसेज भी किया जाता है कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम अगर प्रॉब्लम फॉर इंस्टेंस सीवरेज की प्रॉब्लम है, अगर बारिशें हो रही हैं तो ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो बारिश सीवरेज से रिलेटेड होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई LWMC को कॉल करता है तो वो शायद उसकी कंप्लेन हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लोगों को भी इसको समझने की ज़रूरत है कि जो कंप्लेंट्स हमारे से रिलेटेड हैं 119 पे कॉल करें, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे। जो कंप्लेंट्स वासा से रिलेटेड हैं उसके लिए बेहतर है कि जब वो वासा की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो बेहतर रिस्पॉन्स दें। अगर हम LWMC के महकमे की बात करें तो बता सकते हैं कि टोटल कितने लोग हैं जो इस महकमे में काम करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन क्या है, मैन पावर कितनी है? हमारे पास तकरीबन 13,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास 6,000 से ऊपर ड्राइवर्स हैं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को रन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लीट है। टोटल हमारे जो स्मॉल व्हीकल्स हैं और लार्ज व्हीकल्स मिला के उनकी तादाद जो है वो 4,000 से ऊपर, 4,500 से ऊपर है। तो ये सारे मिल के मशीनरी भी और HR भी, तो अकेला HR नहीं कर सकता। HR, सैनिटरी वर्कर, ड्राइवर, उनके हेल्पर, सुपरवाइजरी स्टाफ जो हर UC लेवल के ऊपर होता है, ये सारे मिल के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं।
तो ये टोटल हमारी कैंपेन सुथरा पंजाब जब अनाउंस हुई तो तब से लेकर अब तक आप क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग प्लान कर चुके हैं, हो चुकी हैं, किस तरह से पंजाब को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पंजाब की तकरीबन 136 तहसीलों में इम्प्लीमेंट किया गया है और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर है। उसके अंदर बिडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्टर्स आए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपनी मशीनरी रिसोर्सेज पूरे किए, फिर उन्होंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया। इसी तरह फिर उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया गया। फिजिकल मॉनिटरिंग भी है, पूरे पंजाब में एक लार्ज नंबर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं, हर 2 से 3 यूसीज़ के ऊपर एक मॉनिटरिंग अफसर है। फिर ऊपर उनके तहसील मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो कि इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज़ कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिज़िकल चेकिंग कर रही है और इसके साथ साथ जो डिजिटल मॉनिटरिंग है, डिजिटल चेकिंग है, उसका सिस्टम भी बनाया गया है। तो इसको अभी तक बड़ा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलती है कि ऐसे ऐसे इलाकों में, जैसे अब लाहौर डिवीज़न के अंदर हमारे पास पतोकी से लेके मुरीद के तक हमारे पास 12 तहसीलें हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसके बहुत सारे गाँव में जब काम शुरू होता है तो लोगों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि यहाँ पे कभी इस तरह की सर्विस नहीं दी गई थी। इवन गांव के अलावा जो शहरी इलाके हैं, हमारी जितनी भी म्यूनसिपल इलाके हैं, वहाँ पे भी पहले इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी। अब तो जदीद मशीनरी है, वहाँ पे कंटेनर्स रखे जाते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन का एक सिस्टम है, वे लैंडफिल साइट्स हैं, टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज नेटवर्क और उसके तहत इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। ठीक है, बता सकते हैं सर, वैसे हम लोग तो इस बात से वाकिफ़ हैं, लेकिन देखने वालों को कि ओवरऑल साफ़ सुथरा पंजाब पर मतलब कितना बजट मिला और किस तरह से मैनेज किया जाता है, बजट के हवाले से बताएंगे? नहीं, हम लाहौर डिवीज़न का बता सकते हैं कि लाहौर डिवीज़न के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका कोई 12 बिलियन के करीब होगा। आई एम नॉट एग्जैक्ट नंबर इस वक्त मुझे याद नहीं है। हाँ, जो हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 तहसीलें हैं, तो इसके करीब जो है वो ये पब्लिक प्राइवेट अगेन, बट ये जो पूरा सिस्टम है ये ऐसे डिज़ाइंड है कि शुरू में गवर्नमेंट इज पुटिंग इन द इक्विटी और फ्यूचर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी एक फी कलेक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर जो सर्विसेज हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, जब वो सर्विसेज दी जाती हैं तो उसके अगेंस्ट लोगों से एक स्मॉल फ़ी भी ली जाती है। तो यहाँ पे तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है जो कि चार्ज की जाएगी और उसी से इस पूरे प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। और इसका जो फ़ेज़ 2 है, अब हम इसके फ़ेज़ 2 के अंदर भी जा रहे हैं। पहले स्टेज में तो वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम बना है कि वेस्ट को कलेक्ट कैसे किया जाएगा। अब इस वेस्ट से क्या फर्दर काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अब फर्दर क्योंकि जदीद तरक्की हो रही है तो इस डिपार्टमेंट में वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए कुछ फोकस किया जा रहा है? वेस्ट रिसाइकलिंग इसका एक पार्ट है। आप वेस्ट को सेग्रीगेट भी करते हैं, उसको रिसाइकिल भी करते हैं, रीयूज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, उसकी कंपोस्टिंग भी होती है, RDF भी बनता है, उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है, बायोगैस भी है, बायोफ्यूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि पूरी दुनिया जिनके ऊपर काम कर रही है, हुकूमत पंजाब में भी इसी तरह में इसके फ़ेज़ 2 के अंदर जैसे एंटर हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त डिज़ाइन फेज़ के अंदर है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको इसकी एक बड़ी पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगी कि किस तरीके से इस वेस्ट को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। सर, क्योंकि आपने अभी फरमाया कि वासा और LWMC कोलैब करके ही काम कर रहा है, तो सोचा हमने आपसे क्वेश्चन कर लें कि वासा का हम देखते हैं कि जो सिस्टम हम देखते हैं सीवरेज का, वो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर बहुत नाकस नज़र आ रहा है और लोग वीडियोस खुद शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और हम देखते हैं कि मॉनसून स्पेल स्टार्ट होने वाला है और एवरीबडी नोज़ कि जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने होते हैं जिसमें बारिशों का आगाज़ हो जाता है। उनसे पहले ही खुदाई क्यों की जाती है? उनसे पहले ही वहाँ पर पाइप लाकर रख दिए जाते हैं और फिर शहरी मज़ीद परेशान हो जाते हैं और फिर वो पाइप वहाँ पर कई महीने पड़े रहते हैं और वासा की टीम, वहाँ का कोई भी अमला वहाँ आकर दोबारा काम का आगाज़ ही नहीं करता है। क्या ये पाइप सिर्फ और सिर्फ बजट अप्रूव करवा कर दिखाने के लिए रख दिए जाते हैं और फिर 1-2 साल वहीं पड़े रहते हैं? देखिए, इसमें जो एक लाहौर डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत लाहौर की जितनी भी गलियाँ हैं उनको पक्का भी किया जा रहा है और तमाम जगहों पे सीवरेज भी बिछाया जा रहा है। मैं इस पर शायद मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ वासा के काम का, लेकिन ये बिल्कुल मुझे पता है कि वासा जो है वो
एक लार्ज स्केल के ऊपर पूरे लाहौर के अंदर वो एरियाज़ जहाँ पे उनकी सर्विसेज नहीं थी, अब वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने की तरफ जा रहा है। और जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत उसकी प्रोविजन की जा रही है। और लेकिन अगेन ये देखें, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, आपने डिगिंग करनी है, उसके अंदर उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसके बाद आपने सेवरेज डालनी है, फिर उसको कवर करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल ख़त्म हो जाए, इट्स एक लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट है। बट वंस ये जो स्कीम साहिबा का विजन है लाहौर डेवलपमेंट प्लान का, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आई थिंक अभी भी हम जहाँ जाते हैं, जिन जगहों पे काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे एक बड़ी मैसिव चेंज है। ना सिर्फ ये है कि उनको उन इलाकों को साफ़ रखना भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है कि जब गली बन जाए तो उसकी मैनुअल स्वीपिंग भी की जा सकती है। जब वहाँ पे सीवरेज है तो लोगों पानी के निकास का निज़ाम भी प्रॉपर है, ड्रेन स्टॉर्म्स हैं, सीवरेज के सिस्टम्स प्रॉपर बन रहे हैं। तो ये एक आई थिंक जब ये प्लान कंप्लीट होगा तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा लाहौर के शहरियों को, एक बड़ा इससे आई थिंक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी जो आज से पहले शायद नहीं मिल सकी थी। और इतना बड़ा मुश्किल है इतने लार्ज स्केल के ऊपर रिलीफ देना है। अच्छा, अक्सर औकात हम लाहौर की सड़कों पर देखते हैं, एक साइड LWMC की कंटेनर्स पड़े होते हैं और बिल्कुल हमें सफाई भी नज़र आ रही होती है, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा होता है। ऑपोजिट साइड हम देखते हैं, जैसे शंघाई रोड भी है, और हम देखते हैं ऑपोजिट साइड पर वैसे ही कूड़ा पड़ा है, लेकिन LWMC का महकमा ऑपोजिट साइड को साफ़ नहीं कर रहा। लाहौर की जिस तरह हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, उसी तरीके से कुछ एरियाज़ की डिवीजन भी है। जैसे कुछ एरियाज़ कंटोनमेंट का होता है, तो अब आपने अगर शंघाई की बात की है तो शंघाई रोड में दरमियान में उसके एक नाला है, अब उस नाले को कवर भी किया जा रहा है ताकि लोग उसमें कूड़ा ना फेंकें। और उसकी एक साइड हमारे पास है, एक साइड कंटोनमेंट के पास है। तो कंटोनमेंट अपनी सर्विस, उनका एक अपना सिस्टम है, वो उसके तहत सर्विसेज देता है। हमारा एक अपना निज़ाम है, हम उसके तहत सर्विसेज देते हैं। तो जहाँ पे हमें उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, उन्हें हमारी हो, तो वो डेफिनेटली प्रोवाइड की जाती है। बट वो हमारी सर्विस वहाँ तक ही महदूद है जहाँ तक हमारा एरिया है। ऑल्दो इस वक्त भी इस पर भी बड़ा काम हो रहा है कि सुथरा पंजाब के तहत एक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं लाहौर में, जैसे कुछ अबैंडन्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर रेलवे एरियाज़ हैं, उनको भी किसी न किसी फॉर्म में अब हमारे नेट में लाया जा रहा है ताकि वहाँ पे भी शहरियों को एक अच्छा सफाई का निज़ाम जो है वो दिया जा सके। ठीक है, वेरी वेल सर। एक और नया मानसून का स्पेल का आगाज़ होने जा रहा है, तो मानसून स्पेल के दौरान शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसमें पंजाब साफ़ सुथरा भी रहे और शहरी एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें? देखिए, मैं सॉलिड वेस्ट के लिहाज से तो ये कहना चाहूँगा लोगों को कि अगर एक दिन बहुत बारिश होती है, पानी है और हमारी गाड़ी आपके घर तक नहीं आ सकती, तो आप काइंडली कूड़े को प्लॉट्स में या गलियों में मत फेंकें। नेक्स्ट डे हमारी वहाँ पे कलेक्शन ज़रूर होगी, जहाँ तक हमारे मैनुअल वर्कर्स कर सकें वो भी डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे। लेकिन तमाम शहरियों से गुजारिश होगी कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और एक बहुत लार्ज स्केल रेनफॉल जो है, आई थिंक हिस्टोरिकल रेनफॉल का स्पेल जो है वो पहले भी आया है, अगले कुछ दिनों में भी एक्सपेक्टेड है। तो इस सब को हमने मिल के ही करना है, शहरियों को भी उसके अंदर एहतियात से काम लेना चाहिए और इंशाल्लाह। लेकिन एक बात, आज भी एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसके अंदर तमाम इदारों ने आपस में बैठ के कमिश्नर साहब की सरबराही में जो हमारे टास्क थे उनको भी प्लान किया गया है कि जो कमिंग मानसून स्पेल है इसको किस तरीके से ओवरटेक किया जाएगा। तो इसको हमने लोगों को भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी करनी चाहिए। हुकूमत जो है वो पूरी तरह एक्टिव होगी, हम पूरी तरह एक्टिव होंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इसको लीड कर रही होती हैं, वो पूरी तरह एक्टिव हैं, तमाम तैयारियां जो हैं वो भी की गई हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी अच्छे तरीके से निभाया जाएगा। सर, LWMC के महकमे में जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी क्या रूटीन होती है, किस तरह से जाकर गार्बेज को इकट्ठा करते हैं और उस गार्बेज को जो एक दिन में इकट्ठा किया जाता है उसका तकरीबन वज़न क्या होता है? देखिए, हमारे इसमें जो हमारा ऑपरेशन है वो 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो है वो मैनुअल स्वीपिंग होती है, जो कि ऑपरेशन सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है और उस दौरान स्ट्रीट्स को मैनुअली स्वीप किया जाता है। उसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और फिर इसी के साथ साथ जो हमारे कंटेनर्स हैं वो भी सुबह 7 बजे उनकी क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है और ये पूरा दिन ये एक्टिविटी जारी रहती है क्योंकि कमर्शियल मार्केट्स जो हैं वो देर से खुलती हैं, वहाँ पे वेस्ट देर से आता है, वहाँ पे फिर दोबारा एक्टिविटी होती है। शाम को जो है हमारी फिर सेकंड शिफ्ट जो है वो स्टार्ट होती है। नाइट शिफ्ट के अंदर
मैकेनिकल स्वीपिंग होती है, मैकेनिकल वॉशिंग होती है। तो ये 24 आवर्स जो है ये पूरा काम जो है ये जारी रहता है। और जो गार्बेज इकट्ठा किया जाता है उसका वजन टोटल वेट जो है लाहौर का जो कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5,500 से 6,000 टन है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, हमारे साथ LWMC के CEO मौजूद थे, जिनसे हमने उन तमाम तर सवालों के जवाब तलब करने की कोशिश की जो आवाम पूछ रही थी। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।